कि जो आपकी स्पीड है मात्र 1 महीने में, मात्र 1 महीना में दे रहा हूं आपको, 1 महीने में आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी सुधर जाएगी और जो आपकी स्पीड है वो बढ़ने लगेगी और वो गलतियां लगातार आप करते रहते हैं जिस वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू इंक्रीज। जी हाँ फ्रेंड्स, किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, जो गति है, उसको बढ़ा सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करके मेरे पास लगातार काफ़ी समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास लगातार यही मैसेज आ रहे हैं कि सर किस तरीके से हम जो अपनी शॉर्ट हैंड लिखने की जो स्पीड है, जो गति है, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारी जो गति है वो बढ़ नहीं रही है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो गति है उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। छोटी छोटी कुछ गलतियां होती है जिनको आप इग्नोर कर देते हैं और वो गलतियां लगातार आप करते रहते हैं जिस वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आपको इस तरीके की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सभी की बात करूंगा, चाहे वो हमारे जो भाई बहन ऐसे हैं जो कि अभी शॉर्ट हैंड सीख ही रहे हैं या फिर ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड आने लगी है और उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या फिर कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जिनकी 60 की स्पीड आ रही है लेकिन 80 की नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 80 की स्पीड आती है लेकिन वो 100 की नहीं लिख पाते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं इन सभी की बातें करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हम उन भाई बहनों से जो कि अभी शॉर्ट हैंड शुरू करे हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल सीखनी शुरू करी है और वो चाहते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी ऐसे हमारे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो अभी शॉर्ट हैंड लिखना सीखे ही हैं, जो सीख रहे हैं बल्कि, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना जो फोकस है वो वर्णमाला पर ध्यान दें। जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको लिखें, बार बार नोट डाउन करें, उसको समझें, उसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि कै किस तरीके से बनता है, खे किस तरीके से बनता है, गे किस तरीके से बनता है, या ले किस तरीके से बनता है, से किस तरीके से बनता है। आपके दिमाग में जैसे कै खे गे आप पढ़ते हैं उसी तरीके से जो शॉर्ट हैंड के चिन्ह हैं वो आपके दिमाग में एकदम बस जाने चाहिए और आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहें, लिख कर देखते रहें। अपना नाम लिखें, पड़ोसी का नाम लिखें, भाई बहन का नाम लिखें। इस तरीके से आप जो भी आपको नया शब्द मिल जाए तुरंत उसको लिखने बैठ जाएं। जितने भी जो वर्णमाला आपकी है वो वर्णमाला आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपके उंगलियों पर होना चाहिए कि कै ऐसे बनता है, खे ऐसे बनता है, गे ऐसे बनता है और चे ऐसे बनता है। तो वर्णमाला पे आपको बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ नियम्स भी आपको मिलेंगे, कुछ आपको इसमें जो शब्द चिन्ह हैं वो शब्द चिन्ह मिलेंगे। अगर आप अपनी जो वर्णमाला है, जो शॉर्ट हैंड का बेस कह सकते हैं, अगर आप इस बेस को अपना मजबूत कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि मात्र 1 महीना, वह 1 महीना आप मुझे दीजिए, 1 महीने में मैं आपकी जो स्पीड है उसको बनवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम उन भाई बहनों की जो शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बननी है। जैसे कि उनकी स्पीड अभी 40 की है लेकिन वो 60 की स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो मैं उन भाई बहनों की बात करूंगा कि उन सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो ये छोटी छोटी बहुत बारीकी से गलती कर रहे हैं इनको ना करें। इन गलती की वजह से ही आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। जैसे कि आपकी पहली गलती होती है कि आप जो आपकी बुक होती है उस बुक से जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरा सेंटेंस एक बार में नहीं लिखते। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि राम गोवा जाता है, ये जो पूरा एक सेंटेंस है आप इसको पूरा नहीं लिखते हैं। आप क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं राम, पहले आप राम लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि गोवा, फिर लिखते हैं कि जाता है। मतलब आप पूरा जो सेंटेंस है एक बार में पढ़कर उसको नहीं लिखते हैं। ये जो आपकी बारीकी की गलती है, जो आपकी छोटी सी गलती है, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर ले जाती है और यही कारण है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो
और आगे की बात करूँ तो और आपकी जो गलतियां होती हैं, आप जो शब्द चिन्ह होते हैं उन शब्द चिन्हों को आप बहुत हल्के में लेते हैं, आप उन शब्द चिन्हों को याद नहीं करते, उन शब्द चिन्हों पे आप प्रैक्टिस ना करके आप लगे रहते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो कैसे बढ़ेगी। आप YouTube पे जाते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते हैं, फालतू की वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप उसी समय में जो वीडियो देखने के लिए आप अपना बर्बाद कर रहे हो, उस समय में अगर आप जो आपके शब्द चिन्ह हैं उन शब्द चिन्हों पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उन शब्द चिन्हों पे लगातार मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी शब्द चिन्ह आपके हैं वो आपको दिमाग में आपके एकदम बैठ जाएंगे, आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप चाहें तो हमारी जो वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं, हमने सभी तरीके के शब्द चिन्ह आपको बताए हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपकी जो आगे की जो और गलतियां होती हैं वो गलती होती है कि आप नियम नहीं पढ़ते हैं। नियम, मैंने सभी नियम लिखवाए हैं आपको, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी नियमों को आप पढ़ें। जब आप उन नियमों को फॉलो करेंगे और जो शब्द चिन्ह हैं उन शब्द चिन्हों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीड है मात्र एक महीने में, मात्र एक महीना में दे रहा हूं आपको, एक महीने में आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी सुधर जाएगी और जो आपकी स्पीड है वो बढ़ने लगेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बुक से प्रैक्टिस करें तो कोई भी जो सेंटेंस था उसको एक ही बार में पढ़ें। ऐसा ना कि एक सेंटेंस को आप 4 बार पढ़ रहे हैं और 4 बार फिर लिख रहे हैं, नहीं, ये छोटी सी गलती नहीं करनी है आपको। पूरा सेंटेंस पढ़ लें एक बार में, फिर उसको एक बार में लिख दें, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, शब्द चिन्ह आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। अगर कोई शब्द चिन्ह आ जाता है कि किसको, तो किसको आप सोचें ना कि किस तरीके से लिखा जाएगा, आए और आप तुरंत लिख दें। इस तरीके से आपके जो शब्द चिन्ह हैं आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, नियम, जब भी नियम आए, से का नियम आए, रे का नियम आए, पे का नियम आए, से का आए, जितने भी जो वे का नियम है वो आपको ऐसे याद होने चाहिए कि जब भी कोई शब्द आए और वहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ नियम लगाने की ज़रूरत है तो आप उसे तुरंत लगा दें। छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल ना करें, नियम को अच्छे से पढ़ें, शब्द चिन्ह जो हैं आप उन पर लगातार प्रैक्टिस करें। जो आपका समय है वो प्रैक्टिस में दें, फालतू की वीडियोस ना देखें। आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि किस तरीके से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं। मैं आपको बता दूं, किसी के कहने से स्पीड नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये कर लो, इसे कर लो, ऐसे नहीं होता। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शब्द चिन्ह बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, शब्द चिन्ह आपको एक नहीं बार बार लिखने पड़ेंगे, तभी आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यही कारण है फ्रेंड्स कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने उन ऐसे भाई बहनों की जो कि 60 की स्पीड तो लिख ली, अब बात करते हैं 80 वालों की। तो देखिए, जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि 80 की स्पीड लिख तो लेते हैं लेकिन 100 की स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो मैं ऐसे भाई बहनों को भी बता दूं कि फ्रेंड्स, आप भी कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि आप सुबह को बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब भी न्यूज़पेपर रीड करें तो एक अपनी जो नोटबुक है उसको अवश्य लेकर बैठें। आप जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें तो आप उसे कॉपी में भी नोट डाउन करते चलें। प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि जो 180 से 100 की स्पीड होती है वो बातों से नहीं बढ़ती है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत होती है। 80 की स्पीड तो आ जाती है, लेकिन 80 से जो 100 की स्पीड होती है वो इतनी आसानी से फ्रेंड्स नहीं आ पाती है। ये बात हम जानते हैं और आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपना रूटीन बनाएं। जैसे कि आप मान लीजिए आप सुबह को उठते हैं और अखबार रीड करते हैं। जब भी आप अखबार पढ़ें तो एक अपनी जो आपकी नोटबुक है उसको लेकर बैठ जाएं और अखबार पढ़ना शुरू करें और एक हाथ से उसको लिखते चलें। उस पर जब भी आप बैठे अखबार पढ़ रहे हैं तो लिखें। आप न्यूज़ सुन रहे हैं, घर में आपके न्यूज़ चल रही है, आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं। उस पर लगातार जो भी एंकर आपका जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, जो एंकरिंग कर रहा है, जो भी वो बोले आप उसको लिखते चले जाएं। और
आप देखें कि आपके आसपास पड़ोस में जो भी कोई कुछ भी आपको जो भी आपको मिले, जो भी कुछ बोल रहा है, मैं भी अगर यहाँ तक कि ये बोल रहा हूँ तो आप इसको भी नोट डाउन करते चलें। जो भी शब्द आपको मिल रहा है वो तुरंत नोट डाउन करें। दूसरी बात, आप क्या करें, जो आपके शब्द चिन्ह हैं, मैं जानता हूं जब आपकी 80 की स्पीड है तो आप सभी शब्द चिन्हों को अच्छे से पढ़ चुके होंगे, आपके जो शब्द चिन्ह हैं बहुत अच्छे से आपको याद भी होंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करें, शब्द चिन्ह छोटे करें। जी हाँ, शब्द चिन्ह छोटे करें। अब हमारे कुछ भाई बहन कहेंगे कि शब्द चिन्ह कैसे छोटे करें, हमने तो ऐसे ही पढ़े हैं। जो आपने शब्द चिन्ह पढ़े हैं उनको भी आप छोटे करें। कुछ शब्द चिन्ह ऐसे होते हैं कि आप उसको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से बनाएं। जैसे कि कोई भी शब्द चिन्ह राजनीतिक शब्द है, जैसे कि आप उसमें शुरू का रे ले लें, लास्ट का ले लें, राजनीतिक तय ले लें, या फिर एक शब्द बीच का ले लें। इस तरीके से अपने अनुसार एक शब्द चिन्ह बनाएं और उसे जो आपका रजिस्टर है शब्द चिन्ह का, उसमें उसको नोट डाउन करें और उस पर लगातार इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जब भी आप उस शब्द चिन्ह को लिखें तो पुराने वाले को आपको भले ही याद ना हो, लेकिन जो अब आपके नए शब्द चिन्ह आप बना रहे हैं तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको 80 से 100 की स्पीड लिखनी है तो जो आप अभी तक शब्द चिन्ह लिखते आए हैं उनको और छोटा करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप राजनीतिक शब्द लिखने में पहले 2 सेकंड लगाते थे, लेकिन अगर फ्रेंड्स आप उसी शब्द को अब छोटा कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 सेकंड में उसको लिख पाएंगे और आप उसका जो 1 सेकंड है उसको बचा पाएंगे। और यही जो 1 सेकंड होगा धीरे धीरे काउंट होकर आप देखेंगे कि आप 100 की स्पीड लिख पाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपकी जो स्पीड है वो बढ़ सकती है। और बाकी तो आप प्रैक्टिस करते रहें, जब भी जहाँ कुछ भी सुने आप उसको तुरंत लिखने बैठ जाएं फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल ना करें, इग्नोर ना करें गलतियों को, उनको सुधारें। जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें। न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करने लगें। न्यूज़ सुनने हैं घर में, जो भी एंकर बोलता है, जो भी रिपोर्टर्स बोलते हैं उनको लिखते ही चलें। या फिर आप अगर रेडियो सुन रहे हैं तो आप रेडियो से भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम भी आपको नई नई डिक्टेशन देते ही रहते हैं, आप उन डिक्टेशनों पे भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं आप इनको इग्नोर कर देते हैं और यही कारण होता है कि आपकी जो स्पीड है वो नहीं बढ़ पाती है। तो मेरा आप सभी से, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हों या फिर जिनकी 40 की स्पीड हो, 60 की हो, 80 या 100 की हो, मेरा अनुरोध है कृपया आप इस पर प्रैक्टिस करें। अपने जो शब्द चिन्ह हैं, जो नियम हैं, उनको इतना मजबूत कर लें कि जब भी कोई नियम या शब्द चिन्ह लिखने के लिए आए तो आप उसको सोचे ना और जैसे ही दिखे आप उसको तुरंत लिख दें। यही कारण है कि हमारे जो कुछ भाई बहन इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस प्रैक्टिस करने लगते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें लिखने लगते हैं या फिर वीडियो देखने में या फिर यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना, नियम आपके मजबूत होने चाहिए, शब्द चिन्ह आपके ऐसे होने चाहिए कि कोई भी शब्द अगर आए तो वो आपसे छूट ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं मात्र एक महीना आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें। जितने भी जो आपके शब्द चिन्ह हैं, नियम हैं, उन पे प्रैक्टिस करें, उनको अच्छे से रट लें और अच्छी बुक से लिखना शुरू करें। अच्छी बुकों से लिखें। हमारी भी एक वीडियो है, आप उसको जाकर देखें कि किस बुक से आप प्रैक्टिस करें। वो बुक हमारी आप जाएंगे लाइब्रेरी में से देख सकते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। तो आप इस काम को करें, बुक से लिखें। आप न्यूज़पेपर से लिख सकते हैं, मीडिया जो भी आप सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कहीं से भी जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल रहा है लिखने के लिए आप उसको लिखें। तो फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसीलिए इस घंटे को भी दबा दें। और हमारे फ्रेंड्स जो टेलीग्राम चैनल है आपका शॉर्ट एंड नॉलेज के नाम से, उसको ज्वाइन करना ना भूलें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको जितने भी डिक्टेशन होती हैं या फिर ऐसे भी कुछ भाई बहन होंगे जिनके पास प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं है, वहां आपको जो हमारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनकी PDF फाइल या JPG फाइल हम आपको वहां देते रहते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लें। नमस्कार, जय हिंद।